हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 16 का क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है कि लंब वृत्ताकार शंकु की आकृति के लोहे के पत्थर से एक पात्र तैयार करने में 75.3/7 वर्ग मीटर लोहे के पत्थर लगे। यदि उसकी तिर्यक ऊंचाई 5 मीटर है तो पात्र में कितना वायु है और पात्र की ऊंचाई कितनी है, और साथ साथ क्या पता करना है कि उस पात्र के चारों तरफ रंग करने में यदि प्रति वर्ग मीटर 2.80 रुपए के हिसाब से कितना खर्च पड़ेगा ये पता करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि लंब वृत्ताकार शंकु की आकृति के एक लोहे के पत्थर से एक तैयार किया गया। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमें एक शंकु तैयार करना है जिसपे जो कि लोहे के पत्थर से बना हुआ है। पत्थर यानी कि लोहे का प्लेट जो होता है, छोटी छोटी पतली परत जो होती है, मतलब प्लेट की तरह, शीट जिसको कहते हैं। अच्छा, उससे तैयार हुआ है जो कि लोहा जो है कुल मिलाकर के इतना लगा है। हाँ, अब कहाँ कहाँ लोहा लगा होगा? इस पूरे वक्रतल के क्षेत्रफल में, और साथ साथ ये जो नीचे का वृत्त है उसको भी तैयार करने में ये पूरा का पूरा लोहा जो है इतना वर्ग मीटर लगा है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हमसे बोला गया है कि आप इसके बारे में भी पता करो और इसके बारे में भी पता करो, और ये पता करके क्या निकालना है? हमें निकालनी है पात्र की ऊंचाई। ऊंचाई यानी कि यहाँ से लेकर के ये हाइट ये निकालना है, और इसमें कितना वायु होगा। अब कितना वायु होगा? जितना इसमें जगह होगा, ठीक है, यानी जितना इसका आयतन होगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश की गई है सवाल में कि आप आयतन भी निकालो और पात्र की ऊंचाई भी निकालो। अब ऊंचाई निकालने के लिए तो हमें क्या चाहिए होगा? ये वाला फॉर्मूले से L दिया है, R नहीं पता है, H नहीं पता है। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो L दिया है, R भी नहीं पता है, H निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? R निकालना होगा पहले। तो चलिए एक एक करके चीज़ें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है? संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। क्या कहा? वक्रतल का क्षेत्रफल भी और नीचे का जो ये है इसका भी। तो यानी कि एक शंकु के तो शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल ये कितना है? हमारे पास क्या है कि एक तो वक्रतल का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल, और नीचे वाला ये वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू जो दी हुई है वो है 75.3/7। ठीक, यहाँ से अब हमें सॉल्व करके जो भी यहाँ पे से निकाल पाए हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर और तिर्यक ऊंचाई भी दी हुई है। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर 5 मीटर। ओके, अब प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 75.3/7। अब यहाँ से पाई आर कॉमन ले लें तो L प्लस आर बराबर, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 × 5 = 35 और 3 = 38, बाकी 3 7 × 7 = 49 और 3 = 52/7। L की वैल्यू हमें पता है 5, तो यहाँ पे L की वैल्यू भी रख देते हैं, और बाकी जो वैल्यूज़ हमें पता है। तो 22/7 × R 5 + R बराबर 528/7। यहाँ पर ये R से गुना कर रहे हैं तो ये 5R + R स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 528 × 7 और नीचे 7 × 22। तो ये 7 7 कट गया। 22 से इसको डायरेक्ट भी काट देते हैं तो 22 दूनी 44 और यहाँ पे 6 और 2 8 बचा, 22 चौक 88। तो ये कितना हो गया? R स्क्वायर प्लस 5R, और 24 को भी अगर इधर लेके चलाएं तो 24 = 0। अब यहाँ पे देखिए क्या बना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। हमें क्या करना होता है? 24 का उत्पादक निकाल करके कुछ ऐसे नंबर जोड़ घटा करके हमें 5 लाने होते हैं। तो 24 का उत्पादक क्या हो सकता है? तो 2 से 12, 2 से 6, फिर 2 से 3। तो 5 कैसे आ सकता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 और -3,
ठीक है, ये करने से 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आर स्क्वायर, अब हम यहाँ पे 5 के बदले में क्या लिख रहे हैं, 8 माइनस 3 आर माइनस 24 बराबर 0। तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 8 आर माइनस 3 आर माइनस 24 बराबर 0। आर कॉमन चला गया यहाँ से तो बचा क्या, आर प्लस 8, इधर से माइनस 3 कॉमन चला गया तो बचा आर प्लस 8 इक्वल टू 0। नेक्स्ट आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पे r प्लस 8 कॉमन, बचा क्या, r माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, वही करते हैं, आइदर r प्लस 8 बराबर 0 या फिर r माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस 8, और यहाँ से r की वैल्यू 3। तो हम जो रेडियस है, ठीक है, अर्धव्यास जो है वो नेगेटिव नहीं लेते, इसलिए हमारा ये जो मान है वो इनवैलिड है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, जो अर्धव्यास है यानी कि r बराबर क्या होगा, 3 मीटर। ठीक, अब r हो गया, l हमें पता है, h कितना होगा, तो अब फिर से l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं इसको कि l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे l और r की वैल्यूज़ हमें पता है, l कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। तो ये हो गया 25 माइनस 9 बराबर h स्क्वायर, यानी 16 बराबर h स्क्वायर। तो इसीलिए h बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट 16 यानी 4। तो ऊंचाई हो गई 4 मीटर। ओके, अब एक तो निकल गया ऊंचाई, अब कितना हवा आएगा यानी कि आयतन कितना होगा। अब शंकु का आयतन, कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सबकी वैल्यूज़ पता है तो एक एक करके वैल्यूज़ लिखते चले जाते हैं। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर 3 था यानी 3 का स्क्वायर इंटू एच यानी 4। तो ये हो गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू 9 इंटू 4। तो 3 से ये कट गया 3। अब गुना करना है तो ये कितना हो गया, 4 3 12, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26/7। इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7 तिया 21 और यहाँ पे 5 और 4 बचा, 7 चौक 28 और 6/28। अच्छा 6/7। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 7 तिया 21 और 5 और 4, 7 7 49 और यहाँ पे 5/7। ठीक है, इतना घन मीटर। ओके, इसको क्लियरली लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है, 37.5/7 घन मीटर। ओके, ये हो गया शंकु का आयतन। और उस शंकु का जिसका जो पत्थर है उसका क्षेत्रफल इतना है, उसका आयतन हमने निकाल लिया कितना, 37.5/7 घन मीटर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, उस पात्र के चारों तरफ रंग करने में प्रति वर्ग मीटर अगर 2.8 रुपीज़ के हिसाब से खर्च करना पड़ेगा तो ज्ञात करें कि कितना लगेगा। तो प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर में खर्चा जो है वो 2.8 है। ओके, तो यहाँ पर कर देते हैं, ये खैर सिंपल सा हो जाएगा कि ओके, 1 वर्ग मीटर रंग करने में खर्चा कितना है, 2.8 रुपए खर्च होता है। तो यहाँ पे वर्ग मीटर है और पूरा का पूरा शंकु रंग करना है। पूरा का पूरा शंकु अगर रंग करना है तो आपको यहाँ पर वैल्यू जो है वो पूरा दिया है। ठीक है, वैल्यू कितना दिया है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब 75.3/7 इतना वर्ग मीटर रंग करने में कितना खर्च होगा। तो बस गुना कर देना है। तो यहाँ पर इसको गुना करके हमारा कितना आया था, 528 ओके बटा 7 गुना 2.8।
ठीक है। तो इसको गुना कर देते हैं, मतलब यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ पे 10, तो ये 7 चौक 28, मल्टीप्लाई करो तो 4 अट्ठे 32, बाकी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, बाकी 1, 5 चौक 20 और 1 21 बटा 10, यहाँ 10 है तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 211.20 रुपये। ओके, ये हो गया इसका आंसर, यहाँ पे एक आंसर और एक ऊंचाई वाला। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लंब वृत्ताकार शंकु आकृति के एक तंबू में 11 व्यक्ति रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 वर्ग मीटर जगह लगेगी और 20 घन मीटर हवा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ घन मीटर लिखा है, मतलब क्या है, आयतन दिया हुआ है। इन सब इकाइयों से ही आपको थोड़ा बहुत पता कर लेना होगा। और यहाँ वर्ग मीटर दिया हुआ है, मतलब क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ होगा। ओके, तो कुल 11 लोगों के लिए निर्मित तंबू की ऊंचाई कितनी होगी ये पता करना है। तो तंबू यानी कि यहाँ पे शंकु के आकार का एक तंबू है। अब शंकु के आकार का एक तंबू है और यहाँ पे 4 वर्ग मीटर करके हर एक व्यक्ति के लिए जरूरत पड़ता है। मतलब सब लोग नीचे ही खड़े रहेंगे, जैसी बात है, ऊपर की तरफ तो नहीं खड़े रहेंगे ना। तो 4 वर्ग मीटर के लिए लगता है, यानी कि एक एक आदमी को। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 वर्ग मीटर जगह लगती है। अगर हर व्यक्ति के लिए 4 वर्ग मीटर जगह लग रहा है तो कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। तो 11 लोगों के लिए कितना जगह लगेगा, तो 11 लोगों के लिए कुल मिलाकर के 4 गुना 11 वर्ग मीटर जगह लगेगा। ठीक है, यानी कि 44 वर्ग मीटर। ये 44 वर्ग मीटर, अब ये मिला क्या, सारे लोग नीचे खड़े रहेंगे, यानी कि नीचे जो आकार है, यानी वृत्ताकार जो शंकु का आधार होता है, उसका क्षेत्रफल यहाँ पर दे दिया है 44 वर्ग मीटर। ओके, तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कुछ पता कर सकते हैं ना, कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पे 44 वर्ग मीटर। ओके, और हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी 44, इसका मतलब 22/7 और ये आर स्क्वायर बराबर 44, यानी यहाँ से हम निकाल पाएंगे सीधे आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 44 गुना 7/22, यानी 22 से गया 44 2 बार में, तो बचा क्या, आर बराबर 14 का रूट। अब इतना मीटर जो है ये क्या है, हमारे लिए रेडियस जो है इन सवालों में जरूरत होता है। रेडियस क्या है, तो यहाँ पर आधार का अर्धव्यास। ओके, और यहाँ पर क्या बोला है कि 11 लोगों के लिए 20 घन मीटर, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए 20 घन मीटर हवा लगती है। अब हवा कहाँ पे रहेगा, हवा पूरा नीचे तो दबा हुआ नहीं रहेगा, हवा कहाँ रहेगा, पूरा भरा हुआ रहेगा इस तंबू में। तो यानी कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पर बोल रहा है कि अब फिर एक व्यक्ति के लिए कितना है, तो 20 घन मीटर ना, 20 घन मीटर हवा लगती है। तो कुल व्यक्ति कितने हैं, 11 व्यक्ति के लिए कितना लगेगा, 11 व्यक्ति के लिए कितना लगेगा, 20 गुना 11, इतना घन मीटर, यानी 220 घन मीटर हवा की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब ये 220 घन मीटर यानी कि क्या दिया हुआ है, कुल मिलाकर के ये दिया है क्या, शंकु का आयतन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज को थोड़ा सा स्किप करने की जरूरत है, क्या कि यहाँ पे हमें 11 व्यक्तियों का आयतन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे लोग भी तो खड़े रहेंगे ना, लोग खड़े रहेंगे तो फिर उनका भी आयतन को हम मान सकते हैं। लेकिन सवाल ने क्या कहा, सवाल ने कहा कि 20 घन मीटर में ही हवा और व्यक्ति दोनों निपट जाते हैं एक एक करके। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि शंकु, यानी चलिए तंबू का आयतन, तंबू का आयतन कितना दिया हुआ है कि 220 घन मीटर। ठीक है, अब आयतन शंकु तंबू किस आकार का है, शंकु के आकार का है, तो इसका आयतन जनरली क्या हो जाएगा, 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यानी इतना इक्वल टू क्या है 220 घन मीटर। अब यहां से हमारे पास वैल्यू किसकी दी हुई है, हमारे पास हमने निकाला आर की वैल्यू √14 मीटर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू लिख देते हैं और एच हमें नहीं पता है, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू √14 का स्क्वायर गुना एच 220। तो यहाँ पे जितने नीचे वाले नंबर है सब ऊपर, जितने ऊपर वाले नंबर है सब नीचे दूसरी तरफ। तो यहाँ 220 गुना 3 गुना 7 ये चला गया। अब यहाँ पे 22 चलाएगा नीचे। अच्छा, √14 का स्क्वायर कितना होगा, √14 का स्क्वायर होगा 14, ठीक है। तो ये 220 और ये 22 कट गया तो बचा यहाँ पे 10। 7 से इसको काट देते हैं, 7 दूनी 14 और 2 बचे 10। यानी कि जो h है, h का एक वैल्यू कितना हो गया 15 मीटर। और हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा था यही निकालने को ना, कि 11 लोगों के लिए निर्मित तंबू की ऊंचाई कितनी होगी, यही पता करनी है। तो ऊंचाई कितनी होगी 15 मीटर। तो तंबू की ऊंचाई 15 मीटर होगी। ओके, ये हो गया इसका आंसर। चलिए करते हैं अब अगला सवाल। देखिए क्या लिखा हुआ है, शौला द्वारा तैयार एक शंकु आकार की टोपी के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है। टोपी के ऊपर के भाग को रंगीन कागज द्वारा ढकने पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर 10 पैसे की दर से 57.75 रुपए खर्च होते हैं। तो टोपी की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी ये पता करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 वर्ग मीटर में खर्चा कितना है 10 पैसे, तो 57.75 रुपए खर्च कितने वर्ग मीटर के लिए होगा, ठीक है। तो टोपी को कहाँ से ढकना है, सिर्फ ऊपर से ढकना है, ठीक है। टोपी कैसी होती है, नीचे से पूरा खाली होता है ना, ये खाली होता है। पार्टी कैप ये पूरा का पूरा। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या लिखेंगे। ओके, 10 पैसे में 1 वर्ग सेंटीमीटर रंगीन कागज लगेगा, मिलेगा। 1 वर्ग सेंटीमीटर रंगीन कागज मिलेगा, ठीक है, 10 पैसे में। तो यहाँ पर अगर हमें इसको पैसे में चेंज करना है तो क्या करते हैं, इसको 100 से गुना कर देते हैं। तो 100 से गुना करेंगे तो टोटल कितने पैसे बचेंगे, पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे चूंकि और इसलिए 1 पैसे में कितना हो जाएगा, 1 पैसे में 1/10 वर्ग सेंटीमीटर रंगीन कागज मिलेगा। तो इसीलिए 5775 पैसे में कितना वर्ग सेंटीमीटर मिलेगा ये पता कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुना कर देना होगा, 1/10 गुना 5775 इतना वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, इतना रंगीन कागज मिलेगा। अब इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 577.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये वर्ग सेंटीमीटर में है लिखा हुआ, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। और ये क्षेत्रफल कहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो वक्रतल का जो क्षेत्रफल है, मतलब टोपी तो नीचे से खाली रहेगी ना, ऊपर की तरफ ही सिर्फ लगेगा। तो यानी कि जो वक्रतल यानी कि ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है सिर्फ वहीं पे रंगीन कागज लगाने की जरूरत है। तो यानी वक्रतल का क्षेत्रफल जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है 577.5 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ एक व्यास, ठीक, व्यास दिया है, ध्यान देना है क्या दिया है कि व्यास बराबर है 21 सेंटीमीटर, 21 है ना। तो अर्धव्यास क्या होगा, अर्धव्यास जो है वो क्या हो जाएगा 21/2 इतना सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे अर्धव्यास हो गया और हमें अब आगे निकालना क्या है, शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल। तो अब हमें शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वक्रतल का क्षेत्रफल यानी पाई आर एल, ठीक है। हमें पाई पता है, आर पता है,
L नहीं पता, तो यहाँ से हम तिर्यक ऊंचाई निकाल पाएंगे क्योंकि इस पूरे की वैल्यू जो है वो ये है। हाँ, अब देखिए कहीं कहीं पे वक्रतल लिखा रहता है, कहीं कहीं पे पार्श्वतल लिखा रहता है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको ये बताया। तो हम इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि लिखा है पाई आर एल बराबर इतना 0.5। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। ये हो गया पाई यानी 22/7, आर हो गया 21/2 गुना एल बराबर 5775 और ये नीचे 10 कर दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ से 7 3 बार में 21, 2 11 बार में 22, तो यानी L इक्वल टू क्या हो गया, L इक्वल टू हो गया 5775 और ये दोनों ही चले जाएंगे नीचे। ठीक है, 10 × 11 × 3 देखते हैं। 11 से कटता है, 11 × 5 = 55, 2 7 11 दूनी 22, फिर 5 और 5 11 × 5 = 55। ठीक है, कट गया। ओके, 5 + 10 2 12 यानी कि 3 से भी कट जाएगा। 3 से कटेगा कितना, 3 एकम 3, 2 और 2 22, 3 7 21, 1 और 3 5 15। ठीक है, यानी L इक्वल टू क्या हो गया 175/10। अब मैं 10 को नहीं काटता हूँ, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मैं इसको क्यों नहीं काटता हूँ, क्योंकि 10 है ऑब्वियसली, तो मैं इसमें यहाँ पे 10 है तो एक नंबर के पहले पॉइंट दे करके मैं इसको इजीली सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, इतना क्या है सेंटीमीटर। ओके, तो तिर्यक ऊंचाई निकली। अब देखते हैं सवाल में हमसे पूछा क्या है। तिर्यक ऊंचाई हो गया, ऊंचाई निकालने को बोला है। सिंपल सा है, तिर्यक ऊंचाई पता है, रेडियस पता है, तो ऊंचाई कैसे निकलेगी। फिर हमें पता है फॉर्मूला क्या कि L² = R² + H²। ठीक है, यहाँ पे L का वैल्यू दिया हुआ है, इसको यूज करते हैं। यानी कि 175/10 इसका स्क्वायर बराबर R है 21/2 इसका स्क्वायर और यहाँ पे प्लस H²। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर लिखिए, चलिए तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 से काट देते, 5 × 15 और 5 × 25, यानी 35/2 का स्क्वायर माइनस 21/2 का स्क्वायर बराबर H²। ठीक है, अब मैं इसको होल स्क्वायर करके सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या है A² - B²। क्या होता है A + B A - B, यानी कि 35/2 + 21/2 इंटू 35/2 - 21/2। ठीक है, तो उतना स्क्वायर करने का झंझट ही पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ पर बस इसको प्लस कर देना है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, नीचे बेस जो है दोनों 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 35 + 21 और गुना 2 35 - 21 = H²। यहाँ पर ये हो गया कितना 3 2 5 यानी 56/2 गुना यहाँ पे 14/2। ठीक है, अब ये कट सकता है तो काट देते हैं, 28 और यहाँ पे 7, ये H²। तो यहाँ पर H² इक्वल टू क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 28 × 7। ठीक है, तो H इक्वल टू क्या हो गया √28 × 7। अब क्या मैं इसको गुना करके फिर रूट निकालूं, नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 28 को क्या लिख सकते हैं 7 × 4 और ये 7 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ये 7 और 7 मिल करके एक साथ बन जाएंगे और 4 का तो 2 होता ही है। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 × 2 यानी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।